एक गधा किसी जंगल में रहता था। वो हर जगह घूमता रहता था और जहाँ हरी हरी घास नजर आ जाती, पेट भर कर वो खाता, पानी पीता और वहाँ से चला जाता। यूं उसकी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही थी, मगर उसे हमेशा एक जानवर शेर का डर लगा रहता था। जंगल के दूसरे जानवरों की तरह वो भी शेर से बहुत डरता था। एक दिन की बात है कि उसका पेट बहुत अच्छे तरीके से भर चुका था। उसे एक लोमड़ी मिल गई। गधा उस दिन बहुत खुश हो रहा था। अच्छी अच्छी घास ने उसमें नई ताकत भर दी थी। उसने लोमड़ी को देखा तो और भी ज्यादा ताकतवर और भारी अंदाज में बोला, ए भी लोमड़ी, अगर आज शेर मिल जाए तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा और उससे भी मैं जीत लूंगा। ऐसा काम कर दूंगा कि किसी ने भी ना किया हो। लोमड़ी उस दिन नेकी के मूड में थी। उसने समझाया कि वो ऐसी गलती कभी भी ना करे, वरना वो मारा जाएगा। लोमड़ी ने उससे समझाते हुए कहा, तुम हो तो गधे, मगर गधेपन की बात मत करो। तुम देखते हुए बड़े बड़े जानवर भी शेर से डरते हैं। लोमड़ी की बात गधे की समझ में आ गई। उसने सोचा कि लोमड़ी जैसी चालाक जानवर भी शेर से डर रही है तो मुझे भी उससे डरना चाहिए। इसलिए उसे भी अपने दिल की तमन्ना अपने दिल में रखनी चाहिए। वो चुप होकर वहाँ से चला गया। उसका दिल चाह के भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, मगर उसके दिल में शेर बनने की ख्वाहिश अभी तक बाकी थी। तो सब जानवर उससे डरते हैं। वो अक्सर देखता कि जब शेर तालाब पर पानी पीने आता तो सब जानवर वहाँ से भाग जाते और शेर एक लाजम एक अकेला होकर पानी के मजे लेता और वहाँ से चला जाता और अकेला पानी पी लेता। उसके बरअक्स गधा जब तालाब पर पानी पीने जाता तो उसे बड़ी मुश्किल से एक बूंद भी पानी की नसीब होती और वो बड़ी मुश्किल से एक घूंट पी सकता था। एक बार तो एक भालू ने उसे इतने जोर से धक्का दिया कि वो तालाब में जाकर गिर गया और फिर बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। गधा बेचारा हमेशा की तरह घूमने फिरने में लगा रहता था। एक रोज घने जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि शेर की खाल जमीन पर पड़ी हुई है। पहली नजर में तो गधा बहुत खौफजदा होकर डर गया, मगर उसने जब गौर से देखा तो पता चला कि वो शेर नहीं बल्कि उसकी असली खाल है, बल्कि शेर की सिर्फ खाल ही थी। गधे की मुराद अब आ बर जाई थी। आसपास को देखा तो कोई भी नहीं था। उसने झटपट खाल पहन ली। खाल पहनकर उसने तालाब का रुख किया। उसका मकसद था कि पानी में अपना अक्स देखे कि वो कैसा लग रहा है। अभी वो तालाब से थोड़ी ही दूर था कि जानवर भागने लगे। गधा खुद भी चौकन्ना हो गया और एक तरफ को दौड़ा। वो समझा था कि शायद शेर आ गया है। उसे हैरत हुई कि जिसकी तरफ वो जाता, जिसकी तरफ वो भागता, जानवर वो वहाँ से भाग जाते और वहाँ से भाग खड़े होते। अब उसकी समझ में आया कि सारे जानवर तो उसे शेर समझ रहे हैं। उसे शेर समझने लगे जानवर। उस बात से गधे की बहुत हिम्मत बढ़ गई। अब तो गधे के मजे हो गए। वो जहाँ जाता अकेला होता, तालाब पर इत्मीनान से पानी पीता। जब सोता तो उसे कोई भी तंग ना करता। सारे जानवर उसके आराम का बहुत ख्याल रखते। गधे ने शेर की खाल क्या पहन ली थी कि उसे दिन ब दिन बदलते नजर आ रहे थे। वो दिन ब दिन बहुत खूब मजे कर रहा था। गधा बहुत खुश था और हर तरह से ये कोशिश करता कि जंगल के जानवरों को पता ना चले। वो खास तौर पर लोमड़ी से बचता था, क्योंकि उसे खबर न थी कि लोमड़ी बहुत चालाक है और लोमड़ी बहुत एक चालाक जानवर है। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वो इस प्रूव में लगी रहती थी कि ये नया शेर जंगल में कहाँ से आ गया है। इसी शेर को मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। मगर गधे को इस बात की बालकल भी खबर नहीं थी। एक दिन गधे ने खूब खाना खाया, सैर भी किया और पानी भी पिया, फिर गहरी नींद सो गया।
जब जागा तो भूल गया कि उसने शेर की खाल पहन रखी है। गधा तो गधा ही था। लगा दी उसने अपनी आवाज। अब अपनी आवाज निकालने लगा तो लोमड़ी कहीं करीब ही थी। वो भाग भाग आई, देखा तो शेर ढींचू ढींचू की आवाज में एक आवाजें निकाल रहा था। वो हैरान हो गई कि शेर गधे की आवाज कैसे निकाल सकता है। फिर वहाँ पर एक शेर आ गया और उसने उस गधे पर हमला जो किया, उसकी सारी खाल उतार दी। उसने बहुत उसे जख्मी किया। फिर शेर वहाँ से निकल गया और गधा वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ आने लगा। अब उसे मालूम हुआ कि शेर की खाल में एक गधा छुपा हुआ है। वो कहने लगी, लोमड़ी, अरे गधे, जब शेर बनना था तो आवाज भी शेर वाली निकालनी थी ना। अब शेर कर लाया तो तू बोलने से पकड़ा गया है। उसे बहुत अफसोस हुआ और उसने बहुत ही तंजिया लहजे में कहा कि हाँ, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि नकल करने वाला असल नहीं होता और झूठ कभी भी और कहीं भी पकड़ा जा सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि गधे की तरह बेवकूफी का सबूत हरगिज ना दें, बल्कि एक चालाक लोमड़ी की तरह हर वक्त नई खोज में लगे रहना चाहिए, ताकि नई नई इजादात से हमारे जहन में कुशादगी मिल सके और कुशादगी आ सके। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही मोरल कहानियाँ हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसे अपने अहबाबों के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे किसी और मकाले में, किसी और कहानी में। तब तक आप अपना रखें ख्याल और हमें भी अपनी दुआओं में रखें याद। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।